दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लाए हैं आपके करंट अफेयर्स का सेट। ठीक है, एडिटोरिया का करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने 11 सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज करने वाले कौन सा 12 सीरीज। ठीक है, जिन लोगों ने 11 सीरीज तक अभी तक का नहीं देखा करंट अफेयर्स का सेट, प्लीज़ जा करके चैनल पर विजिट जरूर कर लें। चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग करते हैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, नासा का आर्टेमिस 1 मिशन किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है। तो आर्टेमिस 1 मिशन किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है। तो ग्रह या उपग्रह दोनों बोल रहा है, किससे, तो चंद्रमा से। किससे है, चंद्रमा से। आपको पता है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, सिंगल उपग्रह। ठीक है, चलिए अब शब्द आता है इसमें नासा आया। तो नासा कहाँ की है एजेंसी है, नासा यूएस की है। ठीक है, कब एस्टेब्लिश हुआ था, पूछ लेता है क्वेश्चन कि नासा कब स्थापित हुआ था। तो 1958 ईस्वी में। कब, 1958 ईस्वी में। ठीक है, अब चलिए नासा का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, NASA का। ठीक है, नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताते हैं नेशनल एडवाइजरी कमिटी फॉर एरोनॉटिक्स। याद सुन लीजिए, नेशनल एडवाइजरी कमिटी फॉर एरोनॉटिक्स। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए और भी कुछ जानने के लिए। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, ऑप्शन तो सी है ही। शुक्र का कितना उपग्रह है, तो आपको पता हो तो शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा, 0 उपग्रह, कोई उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है, कौन कौन सा, फोबोस और डिमोस, याद रखिएगा। बृहस्पति ग्रह का कितना, तो 79 उपग्रह है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार दिवस के अवसर पर, क्या है, बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिंस इंडिया किस पुस्तक की घोषणा की है। तो कौन सी पुस्तक की घोषणा की है, तो की गई तो द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, ऑप्शन ए हो गया। सबसे पहली बात तो हार्पर कॉलिंस इंडिया है क्या, ये भारत में इसकी एक एजेंसी है। ठीक है, ये हार्पर कॉलिंस इंडिया। ठीक है, ये क्या करती है, बुक पब्लिशिंग कंपनी है। क्या है, बुक पब्लिशिंग कंपनी है। चलिए निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाली फीफा विश्व कप 2022 में स्पॉन्सरशिप हासिल की है। भारत की पहली कंपनी कौन है वो जो फीफा में क्या स्पॉन्सरशिप किया है, तो कौन, बायजूस। इंडियन क्रिकेट टीम में था, साथ साथ फीफा में भी स्पॉन्सरशिप किया खेल में। ठीक है, तो कौन किया, बायजूस। अब बायजूस है क्या, तो बायजूस क्या एक कंपनी है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ, एजुकेशनल कंपनी है। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो बायजूस कंपनी के ऑनर कौन है, क्योंकि चर्चा में है तो आपसे जुड़ा हुआ कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है बायजूस से जुड़ा हुआ। तो बायजूस कंपनी के ऑनर है बायजूस रविंद्रन, बायजूस लिख ही देते हैं, बायजू रविंद्रन। ठीक है, बायजू रविंद्रन। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इनके ऑनर हैं। ठीक है, ये चीज़। ये बायजूस की स्थापना कब हुई थी, तो 2011 में। ठीक है, 2011 में स्थापना हुई थी। अब इसी में देखिए ऑप्शन में टाटा का तो आप ऑलरेडी नाम सुनते हैं, बहुत फेमस कंपनी है, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी में से आती है। तो इसके CEO का है ना नटराजन चंद्रशेखर। ठीक है, अनअकैडमी भी क्या है, बायजूस के तरह ही क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एजुकेशन का। ठीक है, इसके ऑनर कौन है, तो इसके 3 ऑनर है। ठीक है, 3 दोस्तों ने मिलकर किया था, गौरव मुंजाल, नाम सुनिएगा, गौरव मुंजाल, रोमन सैनी और हिमेश सिंह। ठीक है, याद रखिए। और DLF कौन सी है, DLF भी बहुत फेमस कंपनी है, रियल एस्टेट की कंपनी है। चलिए, किस राज्य सरकार ने 24/7 व्हाट्सएप चैट बॉय माया, क्या है, माया लॉन्च किया ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। तो कौन सी राज्य सरकार ने, तो केरल की राज्य सरकार ने शुरू की है माया। ठीक है, पोलर साइंस, क्या है, पोलर साइंस एंड साइक्लोपेयर रिसर्च योजना को हाल ही में 2021-26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया। यह किस मंत्रालय की योजना है, तो किस मंत्रालय की योजना है, तो मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का, ऑप्शन बी हो गया। चलिए, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कौन से मंत्री हैं, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की, तो किस परियोजना की शुरुआत की, तो तेजस परियोजना की शुरुआत की। याद रखिएगा, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन, अनुराग ठाकुर। चलिए 94 अकादमी पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है इसमें, बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया था, एकदम सही बात है। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया, एकदम सही बात है। कौन सी मूवी के लिए, किंग रिचर्ड के लिए, किंग रिचर्ड का रोल प्ले किए थे कौन, विल स्मिथ साहब ने। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टन को दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा,
तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सत्य हैं। ठीक है, चलिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो कौन सा है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन ए। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसको प्रदान किया गया? तो मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू किस खेल से जुड़ी हुई है? याद रखिएगा, वेट लिफ्टर है ये। ठीक है, और पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। मिताली राज क्रिकेट खिलाड़ी, रिटायर भी हो चुकी है, ये इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन रह चुकी है। मैरी कॉम किस चीज़ से? बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 10 अप्रैल 2022 अप्रैल 2022 में भारत के किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किस देश के साथ भारत ने किया है? तो किस देश के साथ किया? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, चलिए, भारत का पहला स्लो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो लाहौल स्पीति में। कहाँ? लाहौल स्पीति में। केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री कौन है? मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धाम का दर्शन कर सकता है? तो कौन सा लॉन्च किया था? तो टेम्पल 360। ठीक है, टेम्पल 360। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? तो आरिफा जोड़ी को। किसको? आरिफा जोड़ी को। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका, इस चीज़ क्वेश्चन में ही याद रखिएगा। चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मीडिया कर्मी है, यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। चलिए, नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, ये कहने मतलब पूर्व राष्ट्रपति समझ जाइए एक तरीके से, जो ट्यूलिप के किस्म को नया नाम दिया गया। जिस समय ये राष्ट्रपति थे उस समय ट्यूलिप के किस्म को नया नाम दिया गया। कहाँ पे? क्या नाम दिया गया? तो क्या नाम दिया गया है? तो मैत्री। क्या नाम दिया? मैत्री। चलिए, के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? तो रामदास मिश्रा को किया गया। रामदास मिश्रा किस कविता संग्रह के लिए? मैं तो यहाँ हूँ के लिए। ठीक है, क्या चीज़ है? सरस्वती सम्मान मिला 2021 का। चलिए, बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य के मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, कौन सी उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने? तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने शुरू की है। चलिए, भारत और किस देश के बीच हिमालय के पकलोह में सैन्य अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण आयोजित किया गया? किस देश के साथ मिलकर के? तो कहाँ पे? किर्गिस्तान। कहाँ? किर्गिस्तान। ऑप्शन सी। किर्गिस्तान कहाँ की है? तो आपको बता, सेंट्रल एशिया की कंट्री है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया? किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया? तो किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, किस संगठन द्वारा? कौन सा संगठन है? तो ब्रिक्स। कौन सा है? ब्रिक्स। याद रखिएगा, ब्रिक्स का। अब ब्रिक्स में आपको बता दो, ये देखिए, ये तो बहुत फेमस है, ब्रिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी पूछ लेता आपसे बार बार। तो सबसे पहली बात, तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में। याद रखिएगा, 2006 में इसकी स्थापना हुई है। समझे? इसकी हेडक्वार्टर कहाँ? संघाई, चाइना में। और ब्रिक्स में कौन कौन से देश है? याद रखिएगा, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। कौन है ब्रिक्स में? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन बी में G20 आपको पता है हाल ही फिलहाल में हुआ था। ठीक है, तो G20 में स्थापना कब हुई? 1999 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, याद रखिएगा, 1999 इसकी अध्यक्षता 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। किसका? G20 का भी हाल फिलहाल में चर्चा में था। ठीक है, बिम्स्टेक, ऑप्शन सी, सार्क के बारे में जानिए। सार्क की स्थापना कब? 1985 में। कब? 1985 ईस्वी में। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे? हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, अब सार्क को लेकर के कभी कभी क्या होता है ना, सार्क को लेकर के क्वेश्चन पूछ देता है। तो सार्क में जुड़ा हुआ कौन कौन सा कंट्री है? तो सार्क के कंट्री का नाम आपको बता देते हैं, सुन लीजिए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। याद रखिए, एक बार और सुन लीजिए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। क्या है? ये सार्क के मेंबर है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब कौन है? एक है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 ईस्वी में बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी।
ठीक है। बिम्स्टेक में कौन कौन से, बिम्स्टेक सबसे पहली बात तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ढाका, याद रखिएगा ढाका कहाँ, बांग्लादेश में। और ये बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं, तो पहली बात सुन लीजिए, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। नाम सुन लीजिए एक बार बिम्स्टेक का, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, इस चीज़ का याद रखिएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आपको जितना हो सका मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए, किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ता द्वारा कदम, कौन सा है, कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया, तो कौन सी, IIT मद्रास ने किया। ठीक है, चलिए, हाल ही में सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन, मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया, कहाँ, सोवियत संघ के। संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 1990 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया, एकदम सही बात है। 1988 ईस्वी में उन्हें शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एकदम सही बात। वह अंतिम सोवियत संघ के नेता थे, एकदम सही, USSR के सबसे लास्ट नेता, सबसे अंतिम नेता थे। इसके बाद कोई भी रसिया बन गया था, ठीक है, टूट गया था देश पर। तो अब क्या हो गया ऑप्शन 1 2 3, तो ऑप्शन ए हो गया 1 2 3, तीनों सत्य हैं। चलिए, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा, कौन है, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई, किसको, मुंबई को भी दिया गया और हैदराबाद को भी दिया गया 2021 में, तो ए और बी दोनों गया, डी हो गया आंसर। चलिए, मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो कहाँ पे किया गया है ये, तो आपको पता कहाँ पे, गुजरात में किया गया। ठीक है, रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2000, कौन है, रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता, तो किसने जीता है, तो आर प्रज्ञानंदा ने जीता, आर प्रज्ञानंद ने जीता। ठीक है, चलिए, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ, क्या है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया, तो कौन सा पहला शहर बन गया, तो बेंगलुरु बन गया। ठीक है, चलिए, किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई है, तो किसके द्वारा शुरू की गई है, तो किसके, दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 11-12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो कहाँ पे किया गया, तो डिब्रूगढ़ कहाँ पे, तो आसाम में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित हुआ है, तो कौन सा देश प्रभावित हुआ है, तो कौन सा, फिलीपींस प्रभावित हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा चक्रवाती तूफान, क्या, मैगी से प्रभावित हुआ, कौन, फिलीपींस। अब फिलीपींस की राजधानी क्या, मनीला, याद रखिएगा, कहाँ पे, मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला। श्रीलंका का जयवर्धना कोट्टे। ठीक है, मेडागास्कर की राजधानी क्या है, एंटाना नेरिवो, याद रखिएगा, मेडागास्कर द्वीप वाला देश है। ठीक है, और जस्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पूर्वी साइड में है ये। साइप्रस की राजधानी कहाँ, निकोसिया, साइप्रस की राजधानी निकोसिया। चलिए, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIS जूनियर हॉकी विश्व कप का 2022 का खिताब किस देश ने जीता, तो किस देश ने जीता है, तो आपको पता है कौन सा, नीदरलैंड ने जीता। FIS जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब कौन, नीदरलैंड जीता। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन और स्पेन की राजधानी मैड्रिड। चलिए, प्रोजेक्ट चीता के एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया गया, इसके संबंध में निम्न कौन सा कथन बोल रहा है, सत्य है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा पढ़ते हैं चारों। कौन सा, भारत में चीता को 1952 में विलुप्त घोषित किया गया, एकदम सही बात है। और आखिरी बार 1948 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के सालवन में देखा गया था, तो एकदम सही बात। विलुप्त होने के 70 वर्ष बाद चीतों को भारत लाया गया, प्रधानमंत्री ने भारत का मेहमान कहा, एकदम सही बात है, मोदी जी ने बोले। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन पर नामीबिया, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कंट्री है, नामीबिया से लाए गए चीतों को कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा गया। नामीबिया से लाया गया और कूनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में छोड़ा गया, तो ये भी सत्य है। कहने का मतलब ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही है। चलिए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शहरों की रैंकिंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तब क्या करना है, देखिए पढ़िए इसमें। इसका उद्देश्य शहर के कार्य योजना को लागू करने के लिए देश के 138 शहरों को रैंकिंग को बढ़ावा देना,
एकदम सही बात है। इसका लक्ष्य 2025-26 तक वायु प्रदूषण को 40% तक कम करना, एकदम सही है। तो ऑप्शन कौन गया? ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही हो गया। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगा? तो किन 2 शहरों में किया जाएगा? तो आपको पता कौन सा? भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपीन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा? तो कौन सी राज्य सरकार ने? तो बिहार सरकार ने। इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल क्या? डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की है? तो किसने किया है? तो पर्यटन मंत्रालय ने किया। ठीक है, चलिए 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो किस देश में किया गया? तो सिंगापुर में किया गया। कहाँ पे? सिंगापुर में। सिंगापुर की राजधानी भी सिंगापुर ही है, याद रखिएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, भारत की राजधानी तो आपको पता है दिल्ली, नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? आपको पता ही होगा मुफ्त देने वाले तो कौन? पंजाब, भगवंत मान है पंजाब के मुख्यमंत्री। चलिए, हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लेस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। ठीक है, इनविक्टस क्या है? इनविक्टस गेम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो किस देश में किया गया? तो नीदरलैंड में किया गया। ऑप्शन ए हो गया। नीदरलैंड की राजधानी अभी जस्ट बताया आपको, एम्स्टर्डम। ठीक है, एम्स्टर्डम। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, इटली की राजधानी रोम, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा, कौन सी है? टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो किस राज्य में किया जाएगा? तो कहाँ से? तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में करेगा ये। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? 2022 का थीम क्या है विश्व पृथ्वी दिवस का? इन्वेस्ट इन योर प्लैनेट। ठीक है, इन्वेस्ट इन योर प्लैनेट। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो किस देश में किया गया? कहाँ पे? तो भारत में। ठीक है, यहाँ पे डेनमार्क की राजधानी बता चुके हैं, कोपेनहेगन, नेपाल की राजधानी काठमांडू, बांग्लादेश की ढाका। चलिए, हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश वर्ष के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपये का सिक्का जारी किया गया? तो 400 रुपये का सिक्का, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग, कौन सा? रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण, याद रखिएगा 2022 में 7वां संस्करण हुआ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया। इसके मुख्य अतिथि कौन था? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे रायसीना डायलॉग 2022 के मुख्य अतिथि। तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम ही पूछ रहा आपसे, तो कौन था? उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो कौन है? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए, किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत हो गई है? तो कौन सी हो गई है इसमें? तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो किस देश के साथ किए? तो चिली के साथ किए। किसके साथ? चिली। अब यहाँ पे तो आंसर पता चल गया, चिली किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? आपको पता हो तो दक्षिण अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, और चिली की राजधानी सेंटियागो, याद रखिएगा चिली की राजधानी सेंटियागो। उरुग्वे की राजधानी कहाँ पे है? मोंटेवीडियो है उरुग्वे की राजधानी। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ब्राजील का ब्राजीलिया। ठीक है, चलिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, जम्मू कश्मीर का कौन सा? किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट, कितना? 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है? तो किस नदी पे 540 का? तो किस नदी पे किया गया? तो चिनाब नदी पे। किस नदी पे? चिनाब नदी पे। चलिए, पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी, क्या है? संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता? तो किस राज्य ने जीता? तो केरल की स्टेट ने, केरल ने। ठीक है, चलिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब, FCN अवैध तंबाकू उत्पादों बेहिसाब सोने नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत, कौन सा पहल का शुरुआत किया? तो कौन सा पहल का शुरुआत हुआ है अभी हाल फिलहाल में? तो ऑपरेशन सतर्क। कौन सा? ऑपरेशन सतर्क की शुरुआत हुआ है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बोल रहा है कथन है किस? विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में बोल रहा है। तो पढ़ लेते हैं एक बार कौन सा? 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा के जलवायु संसाधन, क्या है? नासा के जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक का नाम क्या? सिंथिया रोसेंजवेग
सिंथिया रोसांजवे को प्रदान किया गया। 2022 का खाद्य पुरस्कार, एकदम सही बात है। 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल के प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक कौन है? पोषण वैज्ञानिक का नाम क्या? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, ठीक है, भारतीय मूल को प्रदान दिया है। 2021 में खाद्य पुरस्कार दिया गया था, तो एकदम सही बात बोल रहा है। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में दिया गया था। किसको दिया था? भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दिया गया, एकदम सही है। तो क्या गया? ऑप्शन डी प्रयुक्त सभी सत्य हैं, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञान वापी मस्जिद, अभी चर्चा में सुने ही होंगे हाल फिलहाल में। ज्ञान वापी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ज्ञान वापी कहाँ मस्जिद है? वाराणसी यूपी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सुमेलित कौन सा है इसमें? लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है, एकदम सही बात है। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में, एकदम सही बात है। सिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर में, एकदम सही है। जब तीनों सही है तो क्या? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो ये थे आपके करंट अफेयर्स का एडिटोरिया, करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट। आई होप ये आपको 50 का 50 क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।